हाय एवरीबॉडी, आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट आवर कैन स्पैम लॉ जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेन क्लासिफिकेशन को। उन्हीं लॉस को हमने कैसे मार्केटिंग क्लाउड में काइंड ऑफ डिफाइन किया है, काइंड ऑफ बताया है टू आवर सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड कि ये लॉज हम इसमें अप्लाई करते हैं। वो सब लाइक अनसब्सक्राइब लिंक, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग वो सब आ जाता है हमारे सेन क्लासिफिकेशन में। और अभी हम उसी सेन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हमारा सेंडर प्रोफाइल भी आ जाएगा, डिलीवरी प्रोफाइल भी आ जाएगा, और अभी आप देखोगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। कि आपको ये पता होना चाहिए कोई भी कम्युनिकेशन भेजने से पहले कि आप उसे कमर्शियल भेज रहे हैं या उसे ट्रांजैक्शन ईमेल्स भेज रहे हैं। और ये अब आप सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड में कैसे बताएंगे, उसके लिए आप एक सेटिंग क्रिएट करेंगे जिसका नाम होता है सेंड क्लासिफिकेशन। सेंड क्लासिफिकेशन वैसे तीन चीजें हम करते हैं, एक तो सेंडर प्रोफाइल, डिलीवरी प्रोफाइल और कैन स्पैम कंप्लायंस, कैन स्पैम क्लासिफिकेशन, सॉरी। ओके, सो इस कैन स्पैम क्लासिफिकेशन में ही आता है कि आपको लाइक बताना होता है मार्केटिंग क्लाउड को कि आप उसे कमर्शियल ईमेल्स भेजना चाह रहे हैं या आप उसे ट्रांजैक्शन ईमेल्स भेजना चाह रहे हैं। बिकॉज वी ऑल नो कमर्शियल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, ट्रांजैक्शन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। ट्रांजैक्शन में आपका अनसब्सक्राइब लिंक नहीं होता, वहीं कमर्शियल में होता है। तो सिस्टम बस सेंड क्लासिफिकेशन को देख के इतना बता देता है कि ये कमर्शियल ईमेल है या ट्रांजैक्शन ईमेल। और सेंड क्लासिफिकेशन को आप कैसे लाइक कॉन्फ़िगर करेंगे, उसको लाइक आपको सबसे पहले सेटअप में जाना पड़ेगा, जो आता है टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, आप वहां जाओ। उसके बाद जैसे आप सेटअप पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड में फीचर सेटिंग्स आएगा। फीचर सेटिंग्स को जब आप उसके अकॉर्डियन, जो जिसे बोलते हैं अकॉर्डियन पे आप क्लिक करेंगे तो उसी में आएगा ईमेल स्टूडियो सेटिंग्स, और वहीं होगा सेंड क्लासिफिकेशन। तो जैसे आप सेंड क्लासिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप उसके इंटरफेस पे देखेंगे, सबसे पहले आपको नाम वगैरह देना होगा। जो पसंद आए वो नाम दे दो, मूव करो। कैन स्पैम क्लासिफिकेशन आएगा सबसे ऊपर। जब आप उसके अकॉर्डियन पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे आपका, कमर्शियल और ट्रांजैक्शन। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके मार्केटिंग क्लाउड को पता लग जाएगा कि आप उसे कमर्शियल ईमेल भेजने वाले हो या आप उसे ट्रांजैक्शन ईमेल्स भेजने वाले हो। तो ये अगर अभी आप मेरी स्लाइड देख रहे हैं तो आपको वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ऐसा आप क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग क्लाउड खुद भी एक बार चेक करता है आपके लाइक अकॉर्डिंग टू कैन स्पैम लॉ। वो खुद चेक करता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। लाइक अगर आप कोई प्रमोशन ईमेल भेज रहे हैं तो वो कमर्शियल ही होना चाहिए, और अगर आप कोई ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं तो वो इट इज लाइक बेस्ड ऑन योर यूजर एक्शन। मोटा मोटा ये सभी चेक करता है कि लाइक फिजिकल मेलिंग एड्रेस है कि नहीं, आपका अनसब्सक्राइब लिंक है कि नहीं, और अगर आपने गलती से अनसब्सक्राइब लिंक हटा दिया या फिर गलती से ट्रांजेक्शन ईमेल्स में लगा दिया तो ये ऐसे टाइप के ईमेल्स वो सेंड ही नहीं करता। वो उससे पहले ही आई थिंक वो एरर वगैरह दे देगा। सो this is the thing, that's why send classification is very important. now अब ये आप देखेंगे तो उस अकॉर्डियन में, लाइक उस अकॉर्डियन के बाद सेलेक्ट करने के बाद आप एक नीचे ही मैसेज देखेंगे। इस मैसेज में वो सभी बताया जो हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अबाउट एवरीथिंग अबाउट द लॉ। अब इसे पढ़ के भी देखिएगा, वो सब कुछ वही लिखा है। ओके, कि क्या चेक्स अप्लाई होने चाहिए, क्या चेक्स अप्लाई नहीं होने चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ। जैसे ही आप कैन स्पैम क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर देंगे, लाइक आप उसमें कोई सा भी एक चीज सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अब अगर आप नीचे चलेंगे तो आपको दो चीजें और देखने को मिलेगी, विच इज वन इज सेंडर प्रोफाइल, अनदर इज डिलीवरी प्रोफाइल। नाउ आई नो कि आपको ये बहुत एकदम से अजीब सा लग रहा होगा कि ये एकदम से कहां से आ गया। डोंट वरी, अभी मैं पूरा बता दूंगा। ये वैसे तो ये पहले बताया जाता है, बट मैं इसे बाद में बता रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले हम सेंडर प्रोफाइल की बात करते हैं। हमने फर्स्ट कैन स्पैम लॉ पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि यू शुड बी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द सेंडर इन द हेडर इन्फॉर्मेशन। हाउ? आपका फ्रॉम ईमेल और फ्रॉम नेम वो एक ऑथेंटिकेटेड सेंडर से ही होना चाहिए। तो आपको अपना फ्रॉम ईमेल और फ्रॉम नेम बनाना पड़ेगा एज अ लाइक, ताकि एक लाइक आपके क्लाइंट्स भरोसा कर पाए आपके कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही है, ये कोई फेक नहीं है। ठीक है, सो इसलिए सेंडर प्रोफाइल एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। अगर आप अपने फर्स्ट कैन स्पैम लॉ को देखें, जिसको फर्स्ट कैन स्पैम लॉ नहीं पता वो हमारा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उनको बहुत इजीली समझ में आ जाए। नाउ अभी आपने देखा, और आपको ये बनाना कैसे है मैं बता दूं कैसे बनता है सेंडर प्रोफाइल। तो एक बार के लिए सेंड क्लासिफिकेशन को भूल जाओ, अब हम डिस्कस करते हैं सेंडर प्रोफाइल को। सेंडर प्रोफाइल के लिए आपको जाना है सबसे पहले सेटअप, वही टॉप राइट कॉर्नर, मतलब वो 3 डॉट्स होंगे, उस पर आप क्लिक करोगे, जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वहाँ पे सेटअप होगा, उसे आप क्लिक करो। फिर अगेन यहाँ पे है ना, जैसे आप सेंड क्लासिफिकेशन में गए थे, फीचर सेटिंग्स, वहीं से आपको जहाँ पे आपको सेंड क्लासिफिकेशन मिला था उसी के आसपास आपको सेंडर प्रोफाइल मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका भी नामकरण करना पड़ेगा, मस्त सा कुछ भी अच्छा आपके अकॉर्डिंग।
एक उसमें सेक्शन आएगा जहां पे लिखा हुआ होगा यूज स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। इस इमेज में आप देखिए यूज द स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने बता रखा है। ये लाइक आप ऐसे समझिए कि लाइक आप कोई भी ब्रांड है, जस्ट इमेजिन लाइक आप एयरबीएनबी है, तो आपका फ्रॉम नेम आपके कंपनी के नेम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लाइक वो एयरबीएनबी से ही होना चाहिए, वो किसी एरे गैरे से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर ट्रस्ट नहीं करे। जैसे ही आप नाम दे देंगे, ये आप इंफॉर्मेशन लाइक ये फ्रॉम नेम आप डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस पे भी अपना लाइक कंपनी का ईमेल एड्रेस डाल दीजिए जो उसी नाम से रिलेट करता हुआ हो। जैसे ये डोमिनोज पिज्जा, इसका एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था कि आपका फ्रॉम नेम और फ्रॉम ईमेल सेम से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फ्रॉम नेम तो आपका कुछ और है और फ्रॉम ईमेल में कुछ और ही आपने लिख रखा है, जिसका मैंने एक बहुत सही एग्जांपल लास्ट टाइम भी दिया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यार सब्सक्राइबर तो समझ ही जाएगा कि भाई ये पागल बना रहे हैं सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मत ध्यान दो इन पे। और वो जरूर, और इवन वो तो छोड़ो, कैन स्पैम लॉ आपको आई थिंक स्पैम में पटक देंगे, तो मतलब ही नहीं है। और ये क्लियरली स्टेट होता है कि यू आर नॉट अ लेजिटिमेट सेंडर। सो फ्रॉम नेम और फ्रॉम ईमेल ये बताते हैं कि किस कंपनी से ये ईमेल आ रहा है। एक बार ये डिफाइन कर दोगे, आप दोनों चीजें उसमें लिख दोगे, तो ईमेल के साइड में वेरिफिकेशन के लिए भी आएगा। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके आई थिंक वेरीफाई फर्स्ट टाइम तो पूछेगा, उसके बाद वो कभी नहीं पूछेगा ये पर्टिकुलर एनी ईमेल। आप अपना खुद का ईमेल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उनका डेमो अकाउंट यूज करते हैं तो आप वहां पे चेक करके जरूर देखिए। एक बार आपने ये दोनों डिफाइन किए, आपको वेरीफाई करना है। और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, सपोज आप ऐसा नहीं, अगर ये फीचर नहीं भी होता तो जस्ट इमेजिन कोई भी है ना फ्रॉम नेम में तो खुद का नेम डाल देता, लाइक कोई भी बड़ी कंपनी का नाम, और ईमेल में कुछ और डाल देता, एंड दे क्लेम कि हम ये हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। लाइक वो क्लियरली जस्टिफाई होता कि ये फेक कर रहे हैं। और बस इसलिए आई थिंक वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। सो नाउ वी हैव, अभी हमारा सेंडर प्रोफाइल रेडी हो चुका है। अब हम हमारा यहाँ से हमारा फर्स्ट कैन स्पैम लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। नाउ इसको आप सेव कर दीजिए टॉप से, और आपका सेंडर प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब वापस आप लाइक अभी आप रुक जाइए, लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने सेंडर प्रोफाइल यहाँ क्रिएट कर लिया, ऐसे आप मल्टीपल क्रिएट्स कर सकते हैं और इन्हें बार बार यूज कर सकते हैं एज पर यू। ठीक है। नाउ अभी आपने देखा कि हमने हमारे सेंड क्लासिफिकेशन में कमर्शियल और ट्रांजैक्शन को भी लाइक डिफाइन कर दिया था, और अभी हमने हमारा सेंडर प्रोफाइल भी क्रिएट कर दिया है। अभी हम सेंड क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे, रुकिए थोड़ा। तो उससे पहले मैं बता दूं, सेंड क्लासिफिकेशन में एक तीसरी चीज जो आती है वो होती है डिलीवरी प्रोफाइल। ठीक है। उसमें लाइक अगर आपको अपने लॉज याद है तो उसमें एक था कि आपका अनसब्सक्राइब लिंक होना ही चाहिए, और यू शुड कंटेन फिजिकल मेलिंग एड्रेस, राइट, ये सब उसमें होना चाहिए। तो आई थिंक ये सब है ना लाइक डिलीवरी प्रोफाइल का पार्ट होता है, जहाँ पे आपका फुटर, हेडर, आपके आईपी एड्रेस, ये सब डिफाइन होता है। सो ये भी बहुत रिक्वायर्ड फैक्टर है सेंड क्लासिफिकेशन में, दिस इज रिक्वायर्ड। ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, इनके बिना लाइक सेंड क्लासिफिकेशन आपका क्रिएट ही नहीं होगा। अगेन सेम, अगर आपको इसको भी एक्सेस करना है तो अगेन सेटअप में जाइए, फीचर सेटिंग में जाइए, जहां पे आपको सेंड क्लासिफिकेशन और सेंडर प्रोफाइल मिले थे वहीं आपको आपका डिलीवरी प्रोफाइल भी मिले। इसके बाद इसका कुछ यूआई ऐसा आपको शो होगा जहाँ पे डिलीवरी इन्फॉर्म, पहले तो आप अपना नामकरण दे दो सिंपल सा, ठीक है, जो आपको देना है। एक्सटर्नल की डिस्क्रिप्शन आपको बताना है, बता दो। नेम जरूरी है, बाकी सब तो वो लाइक ऑटोमेटिकली ले लेगा। बाकी डिलीवरी इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें आईपी एड्रेस, हेडर और फुटर होता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो लाइक आईपी एड्रेस को हम थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे, वरना ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे लाइक यू नो कि कोई भी पार्सल आता है आपके घर, कोई भी मिंत्रा, अमेजोन से कोई भी पार्सल आया, तो वो आपके पर्टिकुलर घर के एड्रेस पे आता है। वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में है ना, एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिसपे कोई भी चीज आप रिसीव और कोई भी चीज आप सेंड, लाइक किसी भी चीज को आपको एक्सेस करना हो तो एक एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। इट इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, दो टाइप के होते हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे, लाइक जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। जब भी आप मार्केटिंग क्लाउड अकाउंट खरीदते हैं तो आप शेयर्ड आईपी मिलता है, ठीक है। और अब ये जो शेयर्ड आईपी होता है, लाइक इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स है। लाइक जस्ट इमेजिन, शेयर्ड आईपी को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आप किसी पीजी में रह रहे हैं या आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं। सो आप ये अज्यूम कीजिए कि कोई भी अगर पार्सल आता है तो किसी का भी कोई एड्रेस नहीं है, सबका एक कॉमन एड्रेस है, एक काइंड ऑफ शेयर्ड एड्रेस है। वैसे ही ये एक शेयर्ड आईपी होता है, ये मल्टीपल अकाउंट्स को मिलता है एक साथ। मतलब अगर आपको मिला है तो वो किसी और को भी मिला होगा, ये दूसरे लोगों के साथ भी शेयर होता है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो इसका ये है कि आप है ना इसमें 2.5 लाख से ज्यादा ईमेल्स भेज नहीं सकते एक महीने में, अगर आप शेयर्ड आईपी का यूज कर रहे हैं इन मार्केटिंग क्लाउड। तो अगर आपकी कोई भी बड़ी कंपनी है तो ये लिमिट तो बहुत इजीली रीच हो जाती है, इवन सिंगल डे में आप रीच कर सकते हो। लाइक इन इंडिया जैसी सिटी में इसमें तो ये मायने ही रखता, और बहुत लाइक
और भी बहुत कंट्रीज है, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान। सवाल ही नहीं उठता कि आप इतनी लिमिट के साथ अपना बिजनेस चला पाओ। ओके, सो शेयर्ड आईपी को तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। तो अभी हम सेकंड ड्रॉबैक की बात करते हैं इसी आईपी में। तो ये सिंपल सा है कि लाइक है ना, ये शेयर्ड आईपी है सब, ये आप तो यूज कर ही रहे हो और अदर कंपनीज भी यूज कर रही है। तो सपोज आप तो बहुत अच्छे हैं, आप में कोई भी खोट नहीं है, लेकिन किसी और का थोड़ी ना आप गारंटी ले सकते हैं। सपोज ही इज और शी इज डूइंग एनी मिस्टेक्स फॉर ऑन हिज ब्रांड, ठीक है, तो क्या गलती होगी ना कि वो गलती आप उस आईपी पे रिफ्लेक्ट होगी, और वही आईपी आप यूज करें तो वो आपकी भी रेपुटेशन पे बहुत हैम्पर करेगी। ये दोनों ड्रॉबैक थे। लाइक एक तो लाइक लिमिट है 2.5 लाख की पर मंथ, और दूसरा ये कि लाइक आपका कंट्रोल नहीं है दूसरे लोगों पे कि वो लोग कैसे भेज रहे हैं। हालांकि कोई गलती करता नहीं है, सपोज फिर भी कोई गलती करे तो आपके ब्रांड की तो बहुत रेपुटेशन जाएगी ना। सो दैट इज द रीजन शेयर्ड आईपी को रिकमेंड मैं तो नहीं करता। नाउ फॉर दिस है ना, आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस खरीदना चाहिए। इसको आपको सेल्सफोर्स को बताना पड़ता है कि दिस इज माय प्राइवेट आईपी, सबसे बेस्ट है इसमें, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है ऐसा। आप कितने भी सेंड कर सकते हैं पर डे, पर मंथ, लाइक इस पे कोई भी ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। वहीं ये लाइक किसी और से भी शेयर नहीं हो रहा, ये खुद का आपका अपना है, तो यू आर द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर योर रेपुटेशन। आप कोई भी गलती करते हैं तो वो आप पे रिफ्लेक्ट होगी, किसी और की कोई गलती है। इट इज लाइक अ सिंगल प्लेयर मैच। ओके, नाउ यू नो कि ये शेयर्ड आईपी तो सिंपल सा है कि वो आईपी जो हमें सेल्सफोर्स ने दी थी जब हमने मार्केटिंग क्लाउड खरीदा था, और प्राइवेट आईपी वो जो हम खरीदते हैं खुद से फॉर आवर ब्रांड। और अब आता है डिलीवरी प्रोफाइल का सेकंड कंपोनेंट, वो होता है हेडर। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। यार वैसे तो हेडर है ना, लाइक आपको पता है कि वो लाइक आपकी एक इन्फॉर्मेशन को बताता है, लाइक सेंडर, रेसिपिएंट्स, और ये मैसेज कैसा राउट होगा, कैसा लाइक वो सब। और इन डिलीवरी प्रोफाइल ना, हेडर रिलेट्स टू समथिंग लाइक दिस कि अगर आपने ईमेल देखा होगा तो सबसे ऊपर आता है व्यू दिस ईमेल एज अ वेब पेज। तो जब भी आप अपनी डिलीवरी प्रोफाइल में अकाउंट डिफॉल्ट को सेलेक्ट करते हैं और उस अकाउंट डिफॉल्ट में आपने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है, तो सेल्सफोर्स क्या करेगा, व्यू ईमेल एज अ वेब पेज यूआरएल, वो उसे ईमेल के हेडर में एम्बेड कर देगा। ठीक है, लाइक दिस मैंने एक स्क्रीनशॉट अटैच कर रखा है, ये डीकैथलॉन का है। पता नहीं मेरे पास क्यों आया, ठीक है। और उसके बाद मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो आ सकता है। उसके बाद ये एयरविन भी का है। ये तो हो गया लाइक आपने है ना अकाउंट डिफॉल्ट में कुछ सेलेक्ट नहीं किया। और अगर आप है ना अकाउंट डिफॉल्ट में खुद से कुछ भी लाइक एक HTML बेस्ड कुछ भी आप बनाते हैं, लाइक खुद से कस्टमाइजेबल बनाते हैं, तो आप एक ऐसा भी लगा सकते हैं। लाइक सपोज आप है ना ईमेल के क्राफ्ट में कभी भी हेडर नहीं बना रहे, लेकिन आप डिलीवरी प्रोफाइल में उसे हर बार, अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो उसे बार बार यूज भी ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लाइक अब दूसरा कंपोनेंट आता है डिलीवरी प्रोफाइल का, विच इज फुटर। ठीक है, नाउ फुटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपका फिजिकल मेलिंग एड्रेस होता है, इसमें आपका अनसब्सक्राइब लिंक होता है, इसमें आपका प्राइवेसी पॉलिसी होती है ईमेल की, अरे इनका इसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इसमें आपके सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, इसमें आपके कॉन्टैक्ट अस बटन्स होते हैं, लाइक आपके जीमेल जो भी लाइक कंपनी का मेल एड्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। सेल्सफोर्स जो होता है इसमें लाइक डिफॉल्ट हेडर और फुटर होता है विच इज अकाउंट डिफॉल्ट। आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर यू। आप नन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने ईमेल के डिजाइन में ही कुछ ऑलरेडी लाइक उसके हेडर और फुटर को बनाया। लेकिन अगर आपने ईमेल के डिजाइन में कुछ नहीं बनाया तो आप यहाँ से अकाउंट डिफॉल्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप अपने ईमेल स्टूडियो में जहाँ पे आप अपना ईमेल क्रिएट करते हैं, वहीं पे अगर आपने हेडर और फुटर को डिफाइन किया है तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आप है ना डिलीवरी प्रोफाइल को नन रख सकते हैं। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको यहाँ पे लाइक आप अपना अकाउंट डिफॉल्ट को सेलेक्ट कीजिए, आप अपने हेडर्स और फुटर्स को कस्टमाइज कीजिए एज पर यू, और आप उसे यूज कर सकते हैं, राइट। और कैसे एक्सेस करेंगे इसको भी, ठीक है, इसको ये फीचर सेटिंग्स में नहीं आएगा। अगेन आप सेटअप में जाइए टॉप राइट कॉर्नर, फिर आप सेटिंग्स में जाइए, वो थोड़ा नीचे आएगा, वहीं पे एक अकाउंट सेटिंग्स होगा। फिर आपको वहां पे अकाउंट सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहां पे आपका HTML हेडर एंड HTML फुटर आएगा। तो ये रहे आपके वो दोनों, यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एडिट। यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन भी होता है जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका हेडर और फुटर कैसा दिख रहा है, वहीं पे होगा। उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, लाइक वही सब, लाइक फुटर में अगर मैं बात करूँ तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, फिजिकल मेलिंग एड्रेस, अनसब्सक्राइब लिंक वगैरह वगैरह, ये सब। ठीक है,
ये सब उसमें होना चाहिए। और अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप अपना कोड लिख सकते हैं इसके HTML डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। अभी अपने यहाँ से HTML हेडर और फुटर में जैसा आपको हेडर और फुटर चाहिए आपने वो डिफाइन कर दिया, और अगर आपने नहीं डिफाइन करा तो भी चलेगा, लाइक आप डायरेक्टली ईमेल में जो डिफाइन करें। जब आप ये कर देंगे तब आप जाइए डिलीवरी प्रोफाइल में। वहां पे आपको क्या करना है, लाइक सेलेक्ट करना है कि ये हम अभी इस अकाउंट डिफॉल्ट को लेंगे। अकाउंट डिफॉल्ट वो जो आपने डिफाइन किया वो वहां पे आएगा। नन आप यूज नहीं ले रहे, आप अपने ईमेल में बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका डिलीवरी प्रोफाइल भी क्रिएट हो गया। नाउ आपका सेंडर प्रोफाइल, डिलीवरी प्रोफाइल दोनों आपने अलग क्रिएट किया। अब इनका यूज आप कई बार कर सकते हैं। लाइक दीज आर द काइंड ऑफ टेम्पलेट्स जिन्हें आप बार बार, काइंड ऑफ ढांचा किसी भी चीज को बनाने का। आपने ना ईंट की फैक्ट्री में देखा होगा कि है ना, ईंट जब बनती है ना तो उसका एक ढांचा बन जाता है, ठीक है, और उस ढांचे से वो कई सारी बना देता है। तो सेम यहाँ भी है, सेंडर प्रोफाइल डिलीवरी प्रोफाइल बन चुके हैं आपके। अब आप इन्हें बार बार यूज लेना चाहे आप ले सकते हैं। ऐसे मानिए इसे कि आपने सेंडर प्रोफाइल बना दिए 3-4 और आपने डिलीवरी प्रोफाइल भी बना दिए 3-4, तो आप अपना सेंड क्लासिफिकेशन बनाएंगे। आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला सेंड क्लासिफिकेशन जिसका एक पर्टिकुलर नेम होगा उसमें ये है इस सेंडर प्रोफाइल और डिलीवरी प्रोफाइल के साथ। वहीं आपने दूसरा सेंड क्लासिफिकेशन बनाया उसमें आपने दूसरा सेंडर प्रोफाइल और डिलीवरी प्रोफाइल रखा। तो आप ये मतलब बहुत सारे बना सकते हैं, ताकि जब भी आप ईमेल भेजें तो जिस टाइप के आप ईमेल भेजें, लाइक आप कोई भी प्रमोशनल भेज रहे हैं या आप कोई भी यूजर एक्शन भेज रहे हैं, तो लाइक आपको पता रहे कि मुझे क्या चूज करना। ठीक है, इसी के साथ अभी हमने सब कुछ डिस्कस किया जो हमारे सेंड क्लासिफिकेशन में आता है। यू नाउ नो एवरीथिंग अबाउट इट। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, ऑन आवर कमेंट बॉक्स, एनीवेयर यू लाइक, और मैं अपना जीमेल भी दे दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।